शाही, ये बताओ जी ठाकुर साहब को देखा है? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। अब बैठिए, आते ही होंगे। और प्राण पिया के चरण में प्रिय झुकावे। प्राण पिया के चरण में प्रिय झुकावे। प्राण पिया के चरण में प्रिय झुकावे और दीजे अब आशीष यही खुश रखे। अरे युग युग प्यारी तो मैं जियो रहो सदा खुश। युग युग प्यारी तो मैं जियो रहो सदा खुश और पूरण तेरी मन कामना पूर्ण करे। ठाकुराइन, कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। आखिर क्या बात है? सुनो मेरी बात को। और यही मुझको चैन दाओ, फिक्र मुझको भारी। यही रहती चिंता और फिक्र मुझको भारी और करना शंखने से की पगड़ी उतारी। ठाकुराइन, तुम्हारा लाडला देवर एकदम बिगड़ गया है। बिगड़ गया? मैंने कितनी लड़कियां उसके लिए देखा, तो लेकिन वो शादी से मना कर देता है। आखिर मना क्यों करता है? उसकी मर्जी अभी नहीं है। जब उसकी मर्जी होगी तब वो शादी करेगा। मेरा देवर ऐसा नहीं है। ये तो कोई बात नहीं है कि जब मर्जी कहेगी तब वो शादी करेगा। और क्या? मैंने कितनी लड़कियों को देखा, एक दिन ऐसा हो जाएगा कि समाज के लोग मेरे दरवाजे आना बंद कर देंगे। ये बताओ कि कहीं वो किसी लड़की से बात तो नहीं करता? अगर किसी लड़की से बात करता हो तो मुझे बताओ, मैं उसी के साथ उसकी शादी कर दूंगा। नहीं नाथ, मेरा देवर ऐसा नहीं है किसी लड़की से। अगर तेरा देवर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? मेरा देवर एकदम सीधा साधा है। किसी लड़की से बात नहीं करता।
क्या बात है भैरव सिंह? बड़े ठाकुर, क्या कहूं, कहने से दिल घबराता है। अरे घबराता काहे को है? तो सुनो मेरी बात को ध्यान से। बोलो। तो गजब कर रहा है करण सिंह भारी, गजब कर रहा है करण सिंह भारी, और नाक से वो चलते कटाए। तो भोला की बेटी जो चंदा चकोरी, भोला की बेटी जो चंदा चकोरी, और बनना चाहे वो बहू अब तुम्हारा। ठाकुर, भोला राम किसान की बेटी जो चंदा है, आपके हवेली की ठाकुराइन बनना चाहिए। नहीं, मेरा देवर ऐसा नहीं कर सकता। यदि ऐसा किया है, कोई गवाह है, कोई सबूत है? भाभी जान, ये भैरव सिंह बिना किसी सबूत गवाह के, लड़के खाल खींच लो ना बे। ये भैरव सिंह बिना किसी सबूत गवाह के ऐसे एंट्री नहीं मारता है। देखो, सबूत और गवाह तुम्हारे नजरों के सामने। पहली एंट्री, पहला सीन। दूसरी एंट्री, दूसरा स्टेप। तीसरी एंट्री, थर्ड स्टेप, और ये चौथा फाइनल गेम। भाभी जान, हो गया भरोसा और देख लिया अपने देवर की करतूत। अब बोलो, मैं गलत हूं या कि आपका देवर करण सिंह? भैरव सिंह, वो हमरे हवेली की ठाकुराइन बनना चाहती है। घबरा नहीं बड़े ठाकुर। उठा बंदूक, उस कमीनी का नामो निशान मिटा देंगे। वाह, उसके खानदान को मार देंगे। यही चाहता था बड़े ठाकुर। चलो मेरे साथ उस भलवा के घर और उसकी झोपड़ी में खून का सैलाब बहा दो। नहीं मेरे दोस्त, आओ मेरे साथ। चलो बड़े ठाकुर। मेरा देवर भोला की लड़की से प्यार करता है। ठाकुर साहब नाराज होकर गए हैं। मुझे भी इनके पीछे पीछे जाना चाहिए। हो सकता है गुस्से में आकर कुछ कर बैठे। मैं इनके पीछे पीछे जाती हूँ, देखती हूँ करते क्या। आज मैं अपनी भाभी से कहकर और बड़े भैया से कहकर चंदा के साथ विवाह जरूर करूं। देवर जी, क्या हुआ भाभी जान? बड़ा गजब हो गया। तुम्हारे बड़े भैया भाभी गुस्से आखिर में होकर इतनी घबराई हुई? चंदा के घर गए हैं। चंदा के घर? हाँ, क्या करने भाभी? उसे मारने के लिए। चंदा को? हाँ। नहीं भाभी, चंदा को कुछ नहीं होगा भाभी। मैं जा रहा हूँ अपनी चंदा को जरूर। मैं भी पीछे पीछे आ रही हूँ। नहीं तो गलत।
या भगवान, मालूम नहीं कहाँ पे राजेश बेटा है और ना चंदा का पता है। कहाँ हो राजेश? और तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, मेरे जग में राज दुलारा। सूरज कहूँ या चंदा, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। कहाँ नाम रोशन हो रहा है भोला? ठाकुर साहब, तेरा नाम खूब सुर्खियों में छा रहा है। हम कुछ पूछना चाहते हैं। पूछना क्या चाहते? और बता भोला, तेरी बेटी चंदा कहाँ है? बता भोला, तेरी बेटी चंदा कहाँ है? और मेरी शान से खेल ना वो चाहा है। मेरी बता कहाँ है? ओ तुम्हारे नयन, तुम्हारे नयन ठाकुर जी आज क्यों है? तुम्हारे तुम्हारे नयन लाल ठाकुर जी क्यों है? ओ किया जुर्म, किया जुर्म क्या उसने, बताओ हमें। तेरी बेटी चंदा हमारे भाई को गलती प्यार- किया उसने क्या, हमें तो बताओ। गलती किया कुछ, हमें तो बताओ। और महलों की रानी बने आज। तेरी बेटी चंदा मेरे भाई को अपने प्यार जाल में फंसाकर महल की ठकुराइन बनना चाहती है। ये हम कुछ नहीं जानते ठाकुर साहब, हमें कुछ नहीं मालूम नहीं है। बेटी चंदा, ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में बात नहीं आती। आखिर बात क्या है बापू? मैं बताता हूँ। ये ए बुड्ढे, पूछ रहे हैं। पीछे हट, हट पीछे हट। करण सिंह को जानती है? हाँ, कैसे जानती है? मैं करण सिंह से प्यार करती हूँ। तेरी औकात है? तेरी औकात मेरे पैर में पड़ी जूती के बराबर नहीं है।
और तो मेरे भाई को प्यार जाल में फंसाकर हमरे हवेली का सपना देख। नहीं, वैसे भी जब मैं करण सिंह से प्यार करती हूँ तो उस रिश्ते में आप मेरे जेठ जी हुए। महाराज समझाए से चंदा ठाकुर साहब, जानना चाहती है आखिर कि क्या हम लोग क्रोध में इतने आगे बबूला क्यों हैं? क्यों है? समझ मेरी बात। यहाँ आने के बाद मैं देखती हूँ कि आपकी आंखों में इतनी इतनी सड़ी सड़ी है। आपकी आंखों में देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप इस समय गुस्से में आग बबूला है। जानना चाहती है तो बताऊं तुम्हें नयन लाल क्यों? बताऊं तुम्हें नयन लाल क्यों हमारे और कहे फूट अब भाग चंदा तो करण सिंह से कर प्यार न मांगे भरेगी। करण सिंह से कर प्यार न मांगे भरेगी और मरे कि तू चंदा अब हाथों। मरे कि तू हाथों अब चंदा। करण सिंह का नाम निकाल दे वरना सोच लेना हमारा नाम ठाकुर भैरव सिंह है। भैरव ठाकुर साहब, और दूसरा नाम मौत। ठाकुर साहब, कुछ भी हो आप चाहो तो मुझे जान से मार दो, लेकिन जब तक मैं जीवित रहूंगी मैं करण सिंह को कभी भूल नहीं सकती। ठाकुर साहब, आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ठाकुर साहब, क्या पूछना चाहता है? और बात क्या है ठाकुर बता दीजिए, कौन सी की खता है? कि मारते हो मेरे बूढ़े बापू को क्यों? कि मारते हो मेरे बूढ़े बापू को क्यों? कौन सी की खता है? ठाकुर साहब, आखिर मेरी बाबूजी और मेरी बहना कौन सी की खता है जो आप लोग इस तरह से बूढ़े बापू के ऊपर हंटर चला रहे हो? राजेश, तेरी बहन हमरे हवेली की ठाकुराइन बनने का सपना देख रही है। नहीं नहीं ठाकुर साहब, ये क्या कह रहे हो? ये
क्या कह रहे हो ठाकुर साहब? भरोसा समझाए से। राजेश, देखो, तुम हमारे आदत से अच्छी तरह से वाकिफ हो, हाँ बाबूजी। इसलिए अपनी बहन को समझा देना। आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन दोबारा अगर यहां भैरव सिंह आया तो शायद तेरे परिवार में तेरे सामने कोई खड़ा नजर। बाबूजी, आखिरकार बात क्या है जो आप इतना नाराज हैं? तेरी बहन चंदा करण सिंह से प्यार करती है और करण सिंह को प्यार जाल में फंसा करके हवेली की ठकुराइन बनना चाहती नहीं है। और बाबूजी, तू जानता है कि शादी विवाह हमेशा बराबर में होता है, इसलिए अपनी औकात देख लेना और हवेली की समझा दे इस कमीने को। ठाकुर साहब, मेरी बहन का गुनाह आपके भाई करण सिंह से प्यार करती है। हाँ, ठीक है ठाकुर साहब, आज के बाद ऐसा ये हरगिज नहीं करेगी। मैं अपनी बहना को समझा देता हूँ। अपनी बहना की तरफ से मैं आपके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। ठीक है, मेरी बहन को माफ कर दो। ये तेरे लिए आखिरी मौका है। भैरव सिंह, राजेश काफी समझदार लगता है, ये अपनी बहन को समझा देगा। आ मेरे साथ, हम चलते हवेली की तरफ। राजेश, चाहता रहा हूं, लेकिन चंदवा को अच्छे से समझा देना। ठाकुर साहब, अगर दोबारा मैं आया तो मैं नहीं बोलूंगा, भवानी सिंह की पिस्टल बोलेगी। नहीं ठाकुर साहब, इसलिए आज के बाद मेरी बहन चंदा ऐसा हरगिज नहीं करेगी। चाह रहा हूं दोबारा तेरी झोपड़ी में आने की नौबत ना आए। समझा दे। बहन चंदा, ए बहन चंदा, मेरे पास आओ गुड़िया, मेरे पास आओ। बहना, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आखिरकार ये बात क्या सच है कि जमींदार भैरव सिंह के बहन से करण सिंह से प्यार करती है क्या? ये सच है और मैं करण के बिना नहीं रह सकती। बहन चंदा, ये तूने क्या कर दिया? बहना, खड़ी हो जा, उठो बहन। ए चंदा, चंदा, और बताओ दे मुझे चंदा अब हाल बता दे मुझे चंदा अब हाल सारा, और हुई कैसे बाजी तू चंदा आवारा। तेरी वजह से बहना, आज तेरी वजह से बाबूजी, बाबूजी और हम लोग सर उठाकर बात नहीं कर सकते कि तेरी वजह से पिता मार खाए, और नहीं आज है खैर। चंदा, आज तेरी वजह से हम लोगों का सर गया। बहना बोल, बहना बोल, करण को भूल जा, इसी में तेरी भलाई है। बहना भूल जा, अपने दिल से करण को भूल जा। भैया, मेरी बात सुनो भैया।
बोल बहना। मेरे बिरह नहीं मैं कुछ बिगाड़ा। मेरे बिरह नहीं कुछ बिगाड़ा, नहीं हुई चलता कोई है आवाज। कितना तेरे बहना। करल दिल को अब ने दिल में बसाया भैया। करल दिल को बस हर दिल में बसाया, यही है खता भैया मेरी दिशा। बहन चंदा, मेरी बात को गौर से सुन और भुला देख करल को, ओ बहना हमारी। कि भुला दे करल को, ओ बहना हमारी, और नहीं इस घड़ी जान ले लूं। और हमारी गरीबी, बहन चंदा आज तूने इस गरीबी का जनाजा निकाला है बेटा, और हमारी गरीबी का जनाजा निकाला। बहन चंदा कि हमारी गरीबी का जनाजा निकाला, और हुई क्या कमी पर वरिस में तुम्हारा। अरे चंदा, अपने दिल से करण को भूल जाओ, अन्यथा ये तेरा भाई राजेश आज तेरी जान ले लेगा बहना। भैया तो देर क्यों करते हो, अपनी बहन चंदा की जान ले लो भैया। यही बात करण को भूलने की, मैं एक पल के लिए करण को नहीं भूल सकती भैया। क्या बहन? और भैया तुम्हारे दिल में, और भैया तुम्हारे दिल में, अरे कुछ भी रहम नहीं है। बहन, तूने और भैया तुम्हारे दिल में कुछ भी रहम नहीं है भैया। भैया तुम्हारे दिल में कुछ भी रहम नहीं है। सर शौक से उड़ा दो, सर शौक से उड़ा दो, मुझे सर का गम नहीं है। सर शौक से अगर चाहो तो ये सर मेरी धड़ से अलग कर दो, लेकिन ये चंदा जिएगी तो सिर्फ करण के लिए जिएगी, और मरेगी तो करण के लिए मरेगी। नहीं बहन, नहीं, तुझे आज करण को भूलना होगा। और मैं करण को नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं करण की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सोचो भैया, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, भला कैसे भूल सकती हूँ। नहीं बहना,
ये तूने आज क्या सुना दिया बहन? मुझे माफ बाबूजी, बाबूजी, आज ये क्या चुनाव? बहन चंदा, बहन चंदा आज करण की बच्चे की मां बनने वाली है। पहला पहला आज ये तेरा भाई राजेश तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, तुझे यही पर मार डालेगा। नहीं भैया, ऐसा मत करो, क्योंकि मेरे मेरे कोख में कोई पल रहा है। नहीं भला नहीं, आज तूने हम लोगों का कहीं का नहीं चढ़ा, नहीं भैया। इसलिए आज तेरा भाई राजेश अपने हाथों से तेरी गर्दन दाब कर मार डालेगा, लेकिन तुझे इस संसार में जीवित नहीं छोड़ेगा बहना, नहीं छोड़ेगा। जान से इसको मारो नहीं भैया जी, जान से इसे जान से इसको मारो नहीं भैया जी, मानो कहना मेरा छोड़ दीजिए गला, मैं भी सोचती हूँ मुझको भी मार दो। मुझको भी मार दो, मार देने से इसको न होगा भला। भैया करण सिंह, आखिर आखिर मारना ही चाहते हो तो मुझे भी मार दो, करण सिंह, क्योंकि मैं भी दोषी हूँ भैया। ए करण सिंह, मेरी बहन चंदा को भूल जाओ करण सिंह, क्योंकि आप एक जमींदार की भाई हो। कहा एक झोपड़ी में रहने वाला मैं आप लोगों को इतना धन नहीं दे सकता जिससे मेरी बहन की सगाई हो सके। नहीं भैया, ये प्यार प्यार अमीरी और गरीबी नहीं देखता भैया। हमने चंदा से मोहब्बत किया है भैया, और भैया मैं चंदा को कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता भैया। ये करण हंसते हंसते फांसी पर लटक जाएगा, लेकिन अपनी चंदा को कभी नहीं भूलेगा। ए करण सिंह, तुझे चंदा को बोलना होगा, क्योंकि मुझे तो एक टाइम का भोजन भी नसीब नहीं होता। ये बताओ मैं आपको दान कहाँ से दूंगा? और आपके भाई अगर दहेज ले शादी नहीं कर सकते, इसलिए मेरी बहन को भूल जाओ भाई, मेरी बहन को भूल जाओ। नहीं भैया, ऐसा हरगिज नहीं होगा भैया। भैया अगर मेरा कहना मानो तो मैं तुम्हें एक रास्ता जरूर बताऊंगा। बताओ करण सिंह, भैया कौन सा रास्ता है? आज आप मेरी हवेली चले जाएं। क्या हाँ भैया, मैं आपकी हवेली पर जाऊं? हाँ, वो किस लिए? और मेरे बड़े भैया और भाभी से चंदा के लिए, वर के लिए जाएं। हाँ भैया, और मेरे भैया से गुजारिश करें कि मेरी शादी चंदा के साथ करें। ठीक है करण सिंह, भैया तुम बच्चों की खुशी में मेरी भी खुशी है। अगर तू कह रहा है तो मैं तेरे भाई के पास अवश्य जाऊंगा। हाँ भैया, लेकिन करण सिंह, जानते हो तेरा भाई आज बहुत गुस्से में है,
इसलिए मैं कल तेरे भाई के पास अवश्य जाऊंगा। लेकिन भैया, क्या बात? अगर मेरे बड़े भैया मेरी और चंदा की सगाई करने से इनकार करते हैं तो भैया मैं तुम्हें वचन देता हूं और मेरे बड़े भैया से शर्त रख देना और वहां पर ये कह कर आना, हाँ भैया, अगर मेरे भैया इनकार करते हैं तो हम और चंदा दोनों मंदिर में शादी कर लेंगे। हाँ भैया। ठीक है करण सिंह, अगर ऐसी बात है कि यह राजेश आज तेरे भाई के पास अवश्य जाएगा। क्यों नहीं भैया? ठीक है करण सिंह, अब जी और बहना तुम लोग आपस में बातें करो, मैं ठाकुर साहब के पास जाता हूँ। हाँ बहन, मेरी खुशी के लिए आज ही तेरा भाई ठाकुर साहब की हवेली जाएगा। हाँ भैया, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे बड़े भैया इनकार नहीं करेंगे और मेरी सगाई चंदा के साथ जरूर करेंगे। भैया बोल बहना। जाना शादी की बात करके जाऊंगा ना भैया, क्योंकि कुछ भी हो मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं जब तक तुम्हें नहीं देखती तब तक मैं एक घूंट पानी तक नहीं पीती भैया। बोल बहना, तो फिक्र मत कर, ये तेरा भाई ठाकुर साहब से बात करके शीघ्र तेरे पास आएगा। अबूजी, बाबूजी को ले जाओ, बाबूजी को भोजन कराओ, मैं ठाकुर साहब से बात करके आता हूँ। बाबूजी चलो कुछ खा लो। बाबूजी, तुम घबराओ नहीं, हम एक न एक दिन वो समय आएगा कि चंदा की डोली मेरी हवेली जाएगी। हाँ बाबूजी। और सूरज कब दूरी किरण से, खुशबू कब दूरी पवन से, कब दूरी बहारी गगन से, ये बंधन तो प्यारी का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन तो प्यारी का बंधन है, जन्मों का संगम है। कब दूरी किरण से गंगा, कब दूरी किरण से खुशबू, कब दूर पवन से, दूर बहार चमन से, ये बंधन को